हरियाणा भाजपा की सोमवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में दो विषयों पर खासतौर पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के जो 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार और संगठन के क्या कार्यक्रम रहे, इस पर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ हरियाणा में जो चुनाव आयोग का SIR शुरू होने जा रहा है, उसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की किस तरीके की जिम्मेदारी हो, इस पर भी मंथन किया गया है। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि SIR को लेकर 1 जून से लेकर 5 जून तक 90 बैठक प्रदेश की सभी विधानसभाओं में की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जो 12 साल पूरे हो रहे हैं, इसी के चलते तमाम कार्यक्रम भी जून के महीने में तय किए गए हैं। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक पेड़ मां के नाम आह्वान है, उस आह्वान को आगे बढ़ाते हुए एक कार्यकर्ता 25 पेड़ कम से कम लगाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसके मौके पर 1 सप्ताह तक पार्टी के तमाम कार्यकर्ता योग अभ्यास करेंगे। काबिले गौर है कि आज हुई बैठक में दो इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जहां चर्चा हुई है, उसके साथ साथ आगामी दिनों में हरियाणा भाजपा की जो संगठनात्मक गतिविधियां रहेंगी, उन पर भी चर्चा की गई है। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा जारी है। पिछले 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दामों की बात करें तो 2 रुपए 61 पैसे की जो बढ़ोतरी है वो डीजल के दामों में देखने को मिलती हुई नजर आई है। और इसी के साथ में दिल्ली में जो पेट्रोल है वो फिलहाल 100 रुपए के पार जो है पहुंच गया है। दिल्ली में इस वक्त अगर हम पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं तो 102 रुपए 12 पैसे जो है पेट्रोल की कीमत है। वहीं डीजल की कीमत की बात करते हैं तो 95 रुपए 20 पैसे जो है वो इस वक्त दिल्ली में डीजल की कीमत जो है सीधे तौर पर पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों में लगातार कई किश्तों में जो इजाफा है पेट्रोल डीजल की कीमतों में वो लगातार देखने को मिल रहा है। 15 मई को हम बात करते हैं तो 3 रुपए 29 पैसे पेट्रोल में, डीजल में 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसी तरीके से 19 मई को बात करते हैं तो 0.96 पैसे पेट्रोल में, 0.94 पैसे डीजल में बढ़ोतरी, और उसके साथ साथ 23 मई को 0.94 पेट्रोल में बढ़ते हैं तो 0.95 पैसे जो है डीजल में बढ़ोतरी होती है। और आज की बात करते हैं तो जो है लगातार जो इजाफा है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे करके जो महंगाई की मार है वो सीधे तौर पर अब जनता के ऊपर जो है पड़ती हुई जो है नजर आ रही है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल डीजल के दामों में जब बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर पर जो दूसरी अन्य वस्तुएं हैं उनके ऊपर भी जो है जोर है वो पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि माल ढुलाई के लिए पेट्रोल डीजल समेत जो अन्य CNG की गाड़ियां हैं उनमें जो है काम जो है लिया जाता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसकी जो मार है वो चौतरफा जो है आम आदमी पर पड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, उसको लेकर विपक्ष भी जो है जो केंद्र सरकार है उस पर सीधे तौर पर निशाना जो है फिलहाल साधता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी न्यूज, दिल्ली। पर्व के चलते आज सनोली हरियाणा यूपी यमुना घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आए हुए हैं। बताते कि जेठ पर्व पर स्नान करने का विशेष महत्व है। इसी के चलते आज सुबह 4 बजे से ही यहाँ श्रद्धालु जेठ दशहरा पर्व पर सनोली हरियाणा यूपी 2 राज्यों की सीमा रेखा पर बहती यमुना नदी में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। वहीं बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ प्राइवेट गोताखोरों को भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि यमुना नदी में स्नान करने हुए कोई बड़ा हादसा न हो, इसको लेकर वही यमुना के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जेठ दशहरा पर्व पर स्नान करके पूजा अर्चना करने आए हुए। यमुना किनारे दोनों मंदिर, यहाँ पर नदी के दोनों किनारों पर मंदिर है, जिनमें भी भारी भीड़ देखने को मिली है। जेठ दशहरा पर्व के चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हरियाणा यूपी दोनों राज्यों के प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सनोली से जनता टीवी के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट।
सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सनकी शख्स ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बताया ये जा रहा है कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ के विरोध में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी का नाम ब्रह्म प्रकाश बताया गया है और जो मृतक हैं उनमें एक पति पत्नी जिनका नाम विजय और सुनीता है और एक तीसरी महिला जिसका नाम सुनीता है। तीनों की पहचान सोनीपत के ही कोट मोहल्ला और गांव बड़ोली के रहने वालों के रूप में हुई है। पुलिस तीनों के शव को लेकर सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल पहुंची है, जहां शव का जो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं वारदात के बाद आरोपी ब्रह्म प्रकाश मौके से फरार हो गया, जिसको लेकर पुलिस की कई टीमें लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है और इस वारदात के पीछे क्या कारण खुलकर सामने आते हैं। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर। गंगा दशहरे के दिन गांव लालूपुरा के समीप यमुना में नहाने के लिए आए 3 युवक यमुना में डूब गए। मामला आज दोपहर करीब 12 बजे का है, लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना नाव व्यवस्था तरह की आम मौके पर पहुंचे हैं। युवकों के परिजनों में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है। बता दें कि आज गंगा दशहरा है और बड़ी मात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु यमुना में नहाने के लिए आए थे। ऐसे में गांव मुबारकाबाद व कुटेल गामड़ी के भी आधा दर्जन युवक यमुना में नहाने के लिए आए और 6 युवक है जो वो यमुना में उतर गए, लेकिन 3 युवक यमुना में न तैरने के कारण डूब गए। अन्य साथियों ने उनके बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन गड्ढा गहरा होने के कारण तीनों युवक यमुना के अंदर ही डूब गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर उनको ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन करीब 4 घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला था। इस समय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अवश्य मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन न तो यहां अभी तक 4 घंटे बीत जाने के बाद नाव पहुंची है और न ही कोई तराग पहुंचा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। गोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड स्थित मानव रचना यूनिवर्सिटी में एक बीटेक के छात्र ने आत्महत्या की है। पूरा मामला बीते कल का है, जहां पर एक बीटेक के दूसरे वर्ष के छात्र मुश्ताक ने आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रथम जांच में सामने आया है कि आत्महत्या का मामला प्रेम संबंध से है। मृतक की पहचान मुश्ताक के रूप में हुई है, जो कि पीछे से बांग्लादेश का रहने वाला है और यहाँ मानव रचना यूनिवर्सिटी में बीटेक के दूसरे वर्ष का छात्र था। फिलहाल जानकारी देते हुए सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रहलाद ने बताया कि मामले की सूचना एमबीएससी को दे दी गई है। फिलहाल उनकी टीम आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसको लेकर हांसी के नागरिक अस्पताल में आमजन व मरीजों को लेकर एक छोटा सा जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों व आमजन को समझाया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, लू लगने से बचें, अपने सर पर गमछा या तौलिया रखकर घर से बाहर निकले, साथ ही ORS का घोल जरूर पिए। वहीं हांसी के नागरिक अस्पताल के SMO डॉक्टर बुद्धि राजा ने सरकार की एडवाइजरी को बताते हुए कहा है कि लू लगने पर अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों पर संपर्क करें, साथ ही अपने बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को लू लगने से बचाएं। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, घर से निकलें तो पेयजल या पानी पीकर घर से निकलें। 12 से 4 बजे तक अपने घर में रहें, जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें। उन्हें सीधे तौर पर आम नागरिकों से अपील की है कि बढ़ती गर्मी ज़्यादा है, ऐसे में उसका प्रभाव भी बढ़ रहा है। सामान्य रूप से आज के टेम्परेचर की बात करें तो 47 डिग्री के करीब आज का टेम्परेचर है, जो आम लोगों के लिए ये ज़्यादा प्रतिकूल नज़र नहीं आता। इससे बचाव के लिए सरकार की एडवाइजरी पर ज़्यादा से ज़्यादा आमजन तक मैसेज पहुँचे, इसके लिए आज हांसी के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर बुद्धि राजा ने आमजन को ये मैसेज दिया है। जनता टीवी के लिए हांसी से मनराज सिंह।